मनीषा, हमें पानी पिलाओ। अभी मैं तुरंत दिल्ली से आ रहा हूँ, अभी तुरंत हमको लखनऊ निकलना है काम के सिलसिले में। ठीक है, लीजिए। पिलो रखो और अच्छे से घर बार देखना। मैं जल्दी निकल रहा हूँ अर्जेंट में, अभी शाम को 1 घंटे में ट्रेन है मेरी। ठीक है? ठीक है, नाराज नहीं होते। ओके, चलो बाय। कैसा आदमी से शादी हो गया, ये टाइम नहीं मिलता है उसको। मैं तो इसके घर में कौन है? कौन है भाई? पापा, मनीषा है। अच्छा, मनीषा बेटी। आओ मेरे पास आ जाओ, बैठो। कहो कैसी आई हो, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। ठीक है। अमित है ना घर पर? नहीं, वो चले गए हैं। बहुत परेशान रहता है काम में, हम जानते हैं कि समय नहीं दे पाता है तुम्हारे पास, लेकिन बाबू सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बाबू, सब ठीक हो जाएगा। उनको तो मेरे लिए एक पल के लिए समय ही नहीं मिलता है। क्या समय दे पाएंगे पापा, बताइए ना। मैं समझता हूँ बेटी, परेशान हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ कि मन में चल क्या रहा है उनके। मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन काम है, काम के सिलसिले में। ऐसा क्या काम है? ठीक है, हम आएगा तो हम उसको समझाएंगे। पापा आप समझाइए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, तब तक जाओ, आप अपने कमरे में जाओ। ठीक है पापा, जाओ आराम से, चिंता नहीं करना है। कैसा लड़का है, फिर आएगा तो मुझसे कहेंगे कि बहू से बातचीत किया करो, उसके पास बैठा करो। ठीक ठीक है। मनीषा, कहाँ हो जी? इधर आओ। अरे यार, मुझे अटेंड किया करो, इतना सारा काम है सर पे। हाँ बोलिए। देखो, मेरा 2 बजे मीटिंग है अधिकारियों के साथ, अभी हमको तुरंत निकलना होगा 2 बजे। आपको तो मेरे लिए फुर्सत तो है नहीं। आप कितना बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे थे शादी से पहले, अब आपका सपना क्या हुआ? ऐसा क्यों सोचती हो आप? क्यों नहीं सोचो, कभी हमको समय देते हैं आप? नहीं देते हैं। अरे यार, पैसा कमाना इस जरूरी है। घर में काम कर कर के घूट घूट के मैं रहती हूँ। मेरी भी तो तमन्ना है, ख्वाहिश है, मेरी भी तो सपना है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, कभी ध्यान देते हैं आप? नहीं देते हैं। जब समय रहेगा आपके पास तब न देंगे। लेकिन यार, पैसा कमाना तो जरूरी होता है ना। पैसा, अब हमसे ज्यादा पैसा आपको हो गया है क्या? हाँ, मैं आपकी जरूरत हूँ कि पैसा देखो मनीषा, ज्यादा तुम बकबक कर रही हो। हमें मीटिंग में जाना है तो जाना है, ठीक है? तुम ऐसे ही बोलती रही तो तुम्हारे खिलाफ मैं कड़ा फैसला ले लूंगा, समझी? तुम्हें जो करना करो, मैं जा रहा हूँ। बैठिए पापा। अच्छा मनीषा, तू हाँ, बैठिए। बताइए कैसे आए हैं? मनीषा, समस्या सबके पास है,
कोई रो के सुना देता है, कोई हंस हंस के छुपा लेता है। आता है अमित, हम उसे समझाएंगे और तुम घर में बनाए रखना इज्जत घर की, तुम्हारे हाथ में है, ठीक ना? हाँ पापा सही बोल रहे हैं आप। ऐसा करना। क्या कुछ कह रहे थे तुम? हाँ पापा ये बताइए, आपका आँख कब से खराब हो गया? तूने मेरे सूखे जख्म पर कुरेदना शुरू कर दिया। मनसा ही बात ना पूछो तो। नहीं आप बताइए, हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सुनो, ये बड़ी लंबी कहानी है मनीषा। बात उन दिनों की है जब हम स्कूल के जीवन में थे, और सही बात है कि हमारे जीवन में एक सोनिया नाम की लड़की आई थी। 4 साल मेरे साथ जीवन में पढ़ाई किया, लेकिन मैंने उसे इजहार मोहब्बत नहीं कर सका था उससे। जब कॉलेज का प्रिपरेशन लीव हो रहा था तो मैंने उससे इजहार किया और मैंने कहा कि सोनिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानती हो उसने क्या कहा था? क्या कहा था? अपना चेहरा कभी शीशे में देखे हो? इतना बदसूरत हो कि तुम्हारा चेहरा कांप करके टूट जाएगा। मेरे सीने में एक तूफान बैठ गया और मैं किसी तरह से परीक्षा पूरी की और ये सोचा कि सोनिया का मैं नहीं हो सका और सोनिया मेरी नहीं हो सकी। मैंने प्रण किया कि अब ये नजर किसी अन्य लड़की को कभी नहीं देखेगा और अपने ही इन हाथों से मैंने अपनी आंख की रोशनी समाप्त कर लिया और आज मैं इस दौर से गुजर रहा हूं। अमित मेरा धर्म का बेटा है। धर्म का बेटा है? हाँ मेरा धर्म का बेटा है। आप ये क्या कह रहे हैं? अब इसमें भी एक कहानी है बहू। कैसा कहानी है पापा, हमें बताइए। जब मैं अंधा हो गया, ऊपर बढ़ती गई, मेरे मित्रों ने मेरे पास आए और कहे कि अपने जीवन का सहारा कोई चुनो, ये तुम्हारा धन दौलत रुपया पैसा कौन उपभोग करेगा। मित्रों के सलाह पर मैं अनाथालय गया और अनाथालय से अमित को लाया। अमित मेरे वहां पढ़ा। सच्चाई है कि अमित का चेहरा भी मैं कभी नहीं देख सका, बिल्कुल तुम्हारे जैसा मैं कभी नहीं देखा। बहू, जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रही हो सकता है कि वो किसी और को खुश करने में लगा हो, किसी और को खुश करने में लगा हो। पापा सुने हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुल जाता है। आप मेरे बारे में बताइए, मैं आपको कैसे लगती हूँ? बहू, मैंने अपनी ही नजरों से इस दुनिया की चकाचौंध को मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, और आज मेरी ही आंखों में रोशनी नहीं है। और तुम्हारे बारे में क्या बताऊं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे तौर तरीके जो मैं एहसास कर पाता हूं, वो स्पर्श करके मैं बता सकता हूं। ये काले घने लंबे बाल, ये काली झील सी आंखें, ये कश्मीरी गाल सा सेब जैसा गाल, सुंदर नाक, ये पतले गुलाबी होंठ और ये सीने की उभार, ये पूरा सुराही सा पतली कमर।
चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। बताइए पापा, कैसी लगती हैं आपको? बस भारतीय नारी को सुंदर कहलाने के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। पापा बैठिए आप। अच्छे से बैठिए, अब गिर जाएंगे। हाँ बैठे। मनीषा, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये लो तलाक के पेपर, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। ये अमित, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम कौन सा पेपर इसको दिए हो? पापा, आप अंधे हो। आप लोग रहो इस घर में, हमें नहीं रहना इस घर में। मैं जा रहा हूँ। ये पेपर में क्या लिखे हो तुम? उसमें डिवोर्स है। अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये सब क्या किया? हमें रहना नहीं रहना इनके साथ। मैं तलाक दे रहा हूँ। आप लोग रहो, हम जा रहे हैं। बहू, लड़ाओ नहीं, लड़ाओ नहीं बहू, लड़ाओ नहीं। तलाक कुछ नहीं दिया, घर छोड़ करके अमित गया है। मनीषा, तुम्हारे साथ बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ सोना चाहेंगे। तुम्हें एक ऐसे शख्स की तलाश करनी है जो तुम्हारे साथ बैठ के रो सके। पापा, हम भी एक फैसला किए हैं, बहुत बड़ी फैसला। कौन सा फैसला बहू? अमित की तरह। क्या कहना चाहती हो तुम? हम इस घर में बहू बन के आई थी ना, हाँ और बहू हूँ, हाँ, वही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ से जाएगी तो सिर्फ मेरी अर्थी जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन साफ साफ कुछ कहना क्या चाहती हो? जो कहना था हमने कह दिया। तो इस और रहा भी क्या कि मैं कहूँ। इस घर में तो तुम रहोगी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा तुमने? पापा सुनाई नहीं दिया आपको? फिर से कहो। मैं आप सच कह रही हो? नहीं तो क्या आपको मजाक लग रहा है? अच्छी बात है, हम लोग साथ में रहेंगे। हमको एक सहयोगी भी मिल जाएगा और तुमको एक जीवन साथी भी मिल जाएगा। हम साथ में रहेंगे, आज से साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। चलो।